का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई। साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी सेतु के तीसरे फेज का उद्घाटन किया। बिहार की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी मधु कश्यप। प्रशांत किशोर ने बिहार में बदलाव को लेकर अपना बयान दिया। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी सेतु के तीसरे फेज का उद्घाटन किया। तीसरे फेज यानी गायघाट से लेकर कंगन घाट तक के एलिवेटेड पथ का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद, बिहार विधानसभा अध्यक्ष सह पटना साहिब विधायक नंदकिशोर यादव भी मौजूद रहे। बता दें कि सीधे दीघा से लेकर पटना सिटी के कंगन घाट तक का सफर को पूरा किया जा सकता है। इसके शुरू हो जाने से पटना सिटी में ट्रैफिक दबाव कम देखने को मिलेगा। साथ में ही हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय पथ निर्माण विभाग श्री क्या कितना अच्छा होगा। हम तो ही ना करें नॉर्थ बिहार उसके रहने वाले लोगों को पटना आने के लिए या कहीं भी जाने के लिए कितना सुविधा होगी। इसी के लिए हम लोग बनवा रहे हैं। इसको हम लोग बनवा रहे हैं। तब तो था यहाँ तक, और वो बख्तियारपुर तक में बन रहा था बहुत पहले से। वहाँ तक बख्तियारपुर से 4 किलोमीटर आगे था। उसका नाम है करसान सर, बख्तियारपुर। तो बराबर बख्तियारपुर में करसान के आगे है 4 मिनट आगे वहाँ तक जी सर, वहाँ से बना था। सबसे पुराना है राजेंद्र नदी पर सबसे पहला बना था। ये बात था 62 की बात, 1962। हम चाहते हैं वहाँ तक जाने का, इधर हम लोग यहाँ तक बनवा दिए। शेरपुर सर, इसको कोइलवर तक ले जाए। सूरज इधर भी ले जाएंगे तो सब जगह से सोच लीजिए कि नॉर्थ के अलग अलग इलाकों से लोगों को यहाँ पर आने में कितनी सुविधा होगी। और बाहर तो कई बना रहा है ना, प्लेन बन रहा है ना, प्लेन कर रही है सड़क। उसी तरह से कि यह भी होगा तो लोगों को कितनी खुशी होती है इधर जाने से। 3 रोड जब सब देखते रहता है गंगा नदी, कितना अच्छा लगता है। देख लिए ना हम उसको कितना कहे करने वाले। हमको था कह दिया था इस बार फरवरी तक, तब देर हुआ। हम बराबर कहते काहे कर रहे हैं, और वही देर करता है इसलिए लोग देर कर दिए, तो कह दिए हैं कि कर देंगे। देखिए आप चाहते हैं कि चुनाव से पहले हो जाए। आप चाहते हैं कि चुनाव से पहले हो जाए। बिहार में दरोगा पद पर बहाली के लिए 1275 उम्मीदवारों में से 3 ट्रांसजेंडर है। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां 3 ट्रांसजेंडर दरोगा के रूप में नियुक्त होंगे। इनमें मधु कश्यप बिहार की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा के रूप में नियुक्त हुई है। बता दें कि वो भागलपुर की रहने वाली है। उनके पिता इस दुनिया में नहीं है। उनकी माता ने ही मधु का पालन पोषण किया है। मैं मानवी मधु कश्यप और आई एम अ ट्रांसजेंडर पर्सन, और मुझे ये बताते हुए आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बिहार एसआई में सिलेक्शन हुआ है, जिसके लिए मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री, अपने आदरणीय गुरु रहमान सर, रेशमा मैम और सुल्तान सर और अपने मम्मी पापा का ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं आज बहुत खुश हूँ ये मुकाम पा के, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल भरा सफ़र रहता है, और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल भरा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सर और मम्मी पापा, गार्जियन हैं, मुन्ना सर हैं, सब लोग हैं जो हमारे सपोर्ट में रहे और हमेशा हमें हिम्मत देते रहे। तो इसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और मैं आज बहुत खुश हूँ।
प्रसिद्ध चुनाव रणनीतिकार और जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में बदलाव को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब नया विकल्प चाहती है। हालांकि विकल्प कौन है इसके बारे में नहीं बताया जा सकता। बिहार की जनता भाजपा और महागठबंधन के अलायंस से त्रस्त हो चुकी है। चाहती है वो विकल्प कौन है ये इसका दावा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि विकल्प के तौर पर वो आपको देखती है कि हमको देखती है, लेकिन बिहार में आप कहीं भी चले जाइए लोग ये कह रहे हैं कि हमको नया विकल्प चाहिए। लोग दोनों फॉर्मेशन से, भाजपा और महागठबंधन दोनों से करीब करीब त्रस्त हो चुके हैं। और ऐसा आप गांव में जाकर देख लीजिए और सर्वे कराकर भी देख लीजिए। मैं आपको कैमरे पर दावा कर रहा हूं, कहीं पर भी बिहार में आप ये सर्वे कीजिएगा तो 50% से ज्यादा लोग एक नए विकल्प की बात उनके मन में है। अब वो विकल्प कौन होगा उसको लेकर बहस हो सकती है। वो विकल्प कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कौन उसको लीड करना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन बिहार का जनमानस जो है वो करीब करीब यहाँ पर जो तीनों बड़े दल हैं उनसे विमुख हो चुका है, फॉर्मेशन से त्रस्त हो चुका है। क्योंकि यहाँ के लोगों की जिंदगी, जैसा मैंने आपको बताया, वो पिछले 10, 15, 20 वर्षों में किसी भी मानक पर, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, आर्थिक तरक्की हो, किसी भी मानक पर बेहतर नहीं हुई है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में स्थानीय लोगों का पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह द्वारा प्रशासन पर मतदाताओं को रोकने का आरोप लगाया गया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पुलिस वाले जानबूझकर उनके समर्थक मतदाताओं को वोट डालने से रोक रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिकार छीना जा रहा है। जनता को मन है जहाँ देने का जबरदस्ती ये क्या है? बिहार में बारिश के बाद कई नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसके बाद लोगों को आने जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड से एक खबर सामने आई, जिसमें शादी के लिए एक दूल्हा किसी लग्जरी कार की जगह नाव में सवार होकर बारात लेकर निकला। बताया गया कि कोसी नदी में भीषण बाढ़ आने के कारण उसे ऐसा करना पड़ा। मोहम्मद कमालुद्दीन। आज क्या है? लड़का की शादी है। शादी है, कहाँ पर? बढ़ा है, परवलपुर से बारात जा रहे हैं। परवलपुर से बाराती किनके यहाँ बारात जा रहे हैं? बशीर के यहाँ। कितना बाराती हैं आप लोग? अभी गिनती नहीं हुआ है, लगभग 60-65 के एवरेज में। और 9 के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं कोई है? ऑप्शन नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कमालुद्दीन। अररिया के जोगबनी गांव से एक खबर सामने आई, जहां एक परिवार के कुछ लोग पत्रकार से ही उलझ गए। दरअसल जोगबनी गांव हाजीगंज वार्ड नंबर 19 में कुछ लोगों ने रास्ते पर ही कब्जा कर लिया है। इसको लेकर जब हमारे पत्रकार स्कूली बच्चों से पूछताछ कर रहे थे तो इसी दौरान एक महिला और उसके परिवार के सदस्य ने पत्रकार से ही बदतमीजी करनी शुरू कर दी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मेरे साथ में धांधली क्यों करता है? बताइएगा ना। कहाँ करता है? आइए हम दिखाते हैं कौन करता है। आप आइए, जब दीजिएगा तो चलिए, चल पूरा चोरी छुपी काम करते हैं। चोरी छुपी काम कीजिए, चैनल पर केस करेगा। चलिए, चोरी छुपी काम कीजिएगा। क्या चोरी छुपी काम होगा बताइए। बाहर चलिए ना। उस दिन हम आपको बोले थे ना, सब बात आप जानते हैं। मेरा काम ही आना, हम इंक्वायरी नहीं करेंगे। इंक्वायरी कीजिएगा। इंक्वायरी क्या कीजिएगा? सीडीओ साहब हमने खुद इंक्वायरी किया है, सीओ किया है। देखिए यहाँ मामला जो है कोर्ट का है। अच्छा, यहाँ पे यहाँ हम बता रहे हैं आपको कि जब मामला कोर्ट में गया है तो आप लोग मीडिया लगा क्यों लोग को परेशान किया जाता है? परेशान करता है। आप बात देखिए, अगर अतिक्रमण है, सुनिए अतिक्रमण है, मीडिया स्वतंत्र है, इसको कोई विभाग से मतलब नहीं। बिल्कुल, आप किसी पर गलत आरोप नहीं लगा सकते हैं। आप अगर आ रहे हैं आरोप लगा रहे, सिद्ध नहीं ना कर रहे, सिद्ध तो न्यायालय ना करेगा। न्यायालय मामला कोर्ट में, तो आप आए क्यों? मामला कोर्ट में है ना। अच्छा ठीक है, कोर्ट में तो कुछ पिटीशन दिखाएगा ना हमको। बहुत कुछ है ना, अगला आदमी आया ना। हमने केस लगाए हैं। पिटीशन वगैरह। अच्छा सुनिए,
मेरा जमीन पर इंदिरा आवास मिला, लेकिन यहाँ पे बात तो रास्ते की हो रही, तो आप तो पहले उतावली हो रही है, आप ही बताइए। तो रास्ता तो मेरा ही, मैंने इंदिरा आवास में है। आप बिके हुए हैं क्या? आप उतावली भाषा यूज कर रहे हैं? आपको खरीद लिया गया क्या? आप ना हो रहे? नहीं, एक मिनट, आप खरीद लिए हैं? आप सुनिए पहले, हमसे बात कीजिए। शब्द का भाषा आपने कर रहे हैं, तो देख रहे हैं ये हमारे बीच है, ये बोल रहे कि खरीद लिया गया है। टीवी स्क्रीन पर हम दिखाना चाह रहे हैं सभी जनता को, ये जो है बोल रहे हैं कि खरीद लिया गया है। कितना में खरीद गया है? आप भारत भाषा क्यों यूज कर रहे हैं? कितना में खरीदा गया है? ना कितना में खरीदा गया है? हमसे बात सुनिए, हमसे सुनिए। आपके बच्चा बोल रहे खरीद लिया गया। नहीं सुनिए, वो यहाँ नहीं रहता पड़ता। कितना में खरीदा? ये जो है मीडिया को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको खरीद लिया गया। आप घर लुटवाने के लिए आप आए हैं? अच्छा, कि मीडिया रास्ता लेने तो बात करना है, हम तो बात कर रहे हैं। सुनिए, बोले हम तो अपना रास्ता करना दिखा रहे हैं। तो रास्ता तो मेरा जमीन है ना, मेरा घर तो रहिएगा। देखिए ना, हमको आपसे मतलब नहीं है, मेरा घर तो रहिएगा। आप गुंडा भेजते हैं, सुनिए ना, तो आप मेरे को घर बात क्या लगा तू? देखिए, आप मीडिया है ना, मीडिया स्वतंत्र है। आप आए निष्पक्ष भी नहीं। आप पूरा संविधान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दलित, महादलित और बच्चों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पॉन्सरशिप और बसेरा 2 योजना के तहत चयनित लाभुकों के बीच पर्चा का वितरण किया। इस अवसर पर एडीएम मनदीप कुमार ने कहा कि सरकार गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। यह योजना गरीब बच्चों की शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी। आज माननीय प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी महोदय के द्वारा 2 महत्वाकांक्षी जो योजनाएं हैं सरकार की, जिसके तहत एक राजस्व भूमि सुधार विभाग के तहत अभियान बसेरा 2 के तहत कुल 3739 परिवारों को सर्वेक्षित किया गया था, जिसमें वैसे व्यक्तियों को चिन्हित किया गया था जो भूमिहीन थे, बासहीन थे और सुयोग्य श्रेणी के थे। उसमें से हम लोगों ने लगभग 2734 आदमियों का, परिवारों का हम लोगों ने उसका पर्चा तैयार कर दिया है और हम लोग उस स्थिति में है कि उनको इसका लाभ दे सके। रेस्ट जो बचे हुए हैं उन पर भी हम लोग प्रक्रियाधीन है। उम्मीद है कि उनको भी इस फाइनेंशियल ईयर में उसको पूरा कर लेंगे। किन योजनाओं के तहत कितना पर्चा? हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो बंदोबस्ती पर्चा जो मिली है वो 3739 जो सर्वेक्षण हुआ अभियान बसेरा 2 में, उसके तहत 2734 का तैयार कर दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा एक टोकन के रूप में 5 व्यक्तियों को वितरण किया गया है। उसके अलावा स्पॉन्सरशिप एक योजना है जो समाज कल्याण विभाग की है। उस योजना के तहत कुल नालंदा जिला में 64 व्यक्तियों का चिन्हित किया गया है। इसमें वैसे बच्चों को चिन्हित किया जाता है जिनका या तो माता पिता दोनों का देहांत हो जाता है या पिता का देहांत हो जाता है, जो गार्जियन है, जो कमाऊ हैं, तो उनको 4000 रुपया मासिक उनको अनुदान दिया जाता है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्कूल खातिर तैयार? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 भारतीय स्वतंत्रता। पर कहाँ से रहल बाड़ा? यहाँ से। हर दिन हॉर्लिक्स हर दम में रेडी, काहे कि हॉर्लिक्स प्रमाणित बा एकाग्रता बढ़ावे खातिर, जवना से बाचा बनी हन शापा। और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी, तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ।